नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर से इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो लाल होते हुए दिख रही है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, इस समय कुछ भी करना सही नहीं है। कोई सोचे तेजी, कोई सोचे मंदी, सब खराब है। आप एक दिन बेचते हो मंदी सोच के, अगले दिन फिर आपका मन करता होगा, हल्का सा अप मूव आते कि शायद बॉटम बन गया, एंड अगर आप खरीदते हो तो अगले दिन फिर नुकसान में आ जाते हो। मैं यहां पे क्लियरली एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मार्केट वीक है, लेकिन बेचकर भागना सही डिसीजन नहीं होगा। आप बहुत बड़े इवेंट में खड़े हो, बहुत बड़े वीक में खड़े हो, जहां एक एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे आज कह दूं भाई साहब पोजीशन खाली कर दो, तो डेफिनेटली मैं हो सकता है कल आपको अच्छा लगूं, परसों, लेकिन 3 महीने 6 महीने बाद आप रिग्रेट करोगे। और इसीलिए मैं आपसे कंटिन्यू वीडियोस में बोल रहा हूं, 3 महीने 6 महीने का व्यू है ना, हल्की कर लो पोजीशन, पैसा मत लगाना। लेकिन 3 साल प्लस का व्यू है ना, गिरावट अपॉर्चुनिटी बनती है और हमेशा बनती रही है और आगे भी बनती रहेगी। 26,000 की निफ्टी पे एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो मेरे सपोर्ट में था जब मैं कहता था बाजार टूटेगा, पैसा गलती से भी मत लगाना। सब कहते थे भाई आप ऐसे ही बोलते रहोगे बाजार बढ़ता रहेगा, आपके चक्कर में नहीं ले पाया। आज कोई व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और एक चीज मुझे भी समझ में आ गई है कि मार्केट में जब इंसान को लॉस होता है तो वो दूसरों के ऊपर ही ब्लेम डालता है। तो यहां पे अगर तेजी की बात करो तो लोग कहेंगे कि भाई फालतू की बात कर रहे हो, सारा पैसा डूब जाएगा, कुछ मत खरीदना, इसकी मत सुनना। और मंदी की बात करो तो तेजी वाले जो नुकसान में आ रहे हो कह रहे तू ही गिरा रहा है बाजार। तो इससे अच्छा एक व्यू रखना सही रहेगा। और व्यू इस समय ये है, मार्केट नेगेटिव। देखो मैं आपसे पहली सेकंड वीडियो में मैंने क्या कहा कि 24,000 के नीचे टिके पड़े हैं हम सुबह से, गिर भले ही नहीं रहे हैं, लेकिन 24,000 के नीचे टिक रहे हैं, ये सही संकेत नहीं है। अभी तक कल के लो को ब्रेक नहीं करा है और अभी भी कल के लो को ब्रेक नहीं किया है। कल हमने 23,816 के करीब का लो लगाया है स्पॉट में, आज हमारा अभी का 23,842 का लो है और ऊपर में 24,037 का हाई है। तो 24,000 के नीचे आप बहुत कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हो, ये बहुत नेगेटिव संकेत है। यानी पहले 25,000 के नीचे आप कंफर्टेबली ट्रेड करते हो, फिर 24,400 के नीचे, और अब आप 24,000 के नीचे ट्रेड कर रहे हो, तो आपकी रेंज नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है, ये नेगेटिव है। अब इस वीक में जो कुछ हो जाए उसके बाद हमें डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं पहले अपडेट दे देता हूं बाजार की। निफ्टी 23,870 पे 123 पॉइंट नीचे हो चुका है, आधा % नीचे है। सेंसेक्स भी सिमिलरली आधा % नीचे है, 400 पॉइंट्स की गिरावट है। आपको पता भी नहीं चला होगा दोस्तों, सेंसेक्स 78,400 पे आ गया है, ऊपर में 86,000 के समथिंग के हाईज हैं। तो 8,000 पॉइंट ऑलमोस्ट सेंसेक्स निकल गया है और हमें पता भी नहीं चला। ये मार्केट है। मिड कैप इंडेक्स बुरा टूट रहा है, आज 0.86% डाउन है। स्मॉल कैप 0.7% डाउन है। निफ्टी बैंक थोड़ा कम गिरा है, अच्छी बात है। और मार्केट ब्रेथ तो सुबह तक जो ठीक थी अभी वो भी नेगेटिव फिसल गई है। 1110 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 1250 शेयर्स नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं हम सभी को। तो मार्केट ब्रेथ भी खराब हो गई है। सेक्टर स्पेसिफिक केवल 2 सेक्टर हैं जो अच्छा कर रहे हैं, मेटल और पीएसयू बैंक, बाकी सब लाल हो चुका है। मिड कैप सिलेक्ट में बड़ी गिरावट है, फार्मा, रियलिटी, फाइनेंस सर्विसेज में भी गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें अगर टॉप गेनर्स की, तो ग्लैंड फार्मा, किर्लोस्कर ब्रदर्स, दीपक फर्टिलाइजर्स, रेडिंगटन, एमआरपीएल है। टॉप लूजर्स में पॉलिसी बाजार है, टोरेंट पावर है, ट्यूब इंडिया है, एबीबी है एंड रेनबो चिल्ड्रंस है आपके लिए। अगर बात करूं रिलायंस, तो रिलायंस जैसा दिग्गज एक बार फिर 1% निकल गया है नीचे की तरफ। दोस्तों निफ्टी में अभी 16 शेयर्स केवल पॉजिटिव रह गए हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, बजाज ऑटो लीड कर रहे हैं तेजी को। गिरावट में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है और अभी अदानी पोर्ट्स 3% से ज्यादा टूट गया है निफ्टी से। एचडीएफसी लाइफ 3% से ज्यादा टूट गया है। कोल इंडिया ट्रेंड 7,000 के नीचे अब कंफर्टेबली ट्रेड करने लगा है। 7,000 पे मैंने कहा था ये लेने का भाव है, अगला 6300 रुपए पे होगा। तो ये अब अच्छी कंपनीज के शेयर लालच भी दे रहे हैं, क्या करें भैया। मैं तो शेयर बाजार में ही बैठा हुआ हूं भाई, मेरे को तो यहीं रहना है। मेरे को तो अगले 5 साल 10 साल 15 साल दिखते हैं, तो मेरे तो मुंह में लालच आता रहता है ऐसे शेयर्स के भाव देखकर। अब आपके साथ मैं लालच शेयर करूं अच्छे स्टॉक्स को, तो कल बाजार गिर जाता है तो आप कहते हो कि भैया बाजार में तोड़ दिया आपने। और अगर मैं कहूं बाजार वीक दिख रहा है तो आप कहते हो भाई आप कुछ खरीद नहीं दे रहे। जितना कंफ्यूज आप हो भाई उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम में मैं फंस जाता हूं ऐसे मार्केट में। इसीलिए मैं स्टॉक स्पेसिफिक आपके साथ काफी वीडियोस भी बनाता हूं। तेजी कुछ क्वालिटी के स्टॉक्स में करनी है, व्यू रखना है, मैं एक से लेकर जेड तक चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। आपका व्यू 3 साल का होना चाहिए, आपको ऐसे पैसा, क्योंकि मुझे पता है मैं वीडियो बनाने के बाद आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा, मुझ तक नहीं आएगी। वन साइडेड कन्वर्सेशन होती है, तो जितने सवाल मैं खुद से ही खुद को पूछ सकता हूं
उन सब का आंसर करने की कोशिश करता हूं वीडियो में, और इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। अभी ट्रेंड 7,000 पे किसी ने लिया, कोई बात नहीं है भाई, 6300 पे दूसरा एवरेज करना है, वो भी आपको याद होना चाहिए। व्यू 1-1.5 साल का रखना है, वो भी आपको याद होना चाहिए। जूडियो आज भी खड़ा है, भीड़ आज भी है, सब दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, सब बिक रहा है, तो यहाँ टेंशन का विषय ही नहीं है। जिस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे भरोसा है, बिजनेस पे भरोसा है, वहां आपको मौके तलाशने चाहिए। अब भारतीय एयरटेल देखो 1.5% नीचे आज भी ट्रेड कर रहा है, ऊपर में 1800 के हाई के सामने भी 1550 पे आगे खड़ा हो रहा है। धीरे धीरे एक्यूमुलेशन के मौके ये भी देगा आपको। यही शेयर्स जब चलने लगते हैं ना, तो हम सोचते हैं यार काश ले लेते। तो ये आप आगे ना सोचो, बस यही कहना चाहूंगा। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी अपडेट है। मार्केट में वीकनेस दोबारा से बढ़ते हुए दिख रही है, और कोई भी कुछ भी करोगे आप गलत बढ़ जाओगे, इसलिए कुछ ना करो तो ज्यादा बेटर है। साइड में बैठो अपने डीमेट को ताला मारकर। मैंने संडे भी यही बोला था, कल भी यही बोला और आज भी यही बोल रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।